अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको चिकन की निहारी बनाने का तरीका सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 अदद प्याज लिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, 3 से 4 नींबू और 5 से 6 हरी मिर्चें। ये गार्निश के लिए इस्तेमाल होंगी। आधा कप आटा इस्तेमाल करूँगी और मैं नेशनल का निहारी मसाला इस्तेमाल करूँगी। आप कोई भी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने 1 किलो मुर्गी का गोश्त लिया है। चलें आए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1 कप घी लिया है। घी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। मैंने घी को पहले ही गर्म कर लिया था। प्याज शामिल करने के बाद इसको ब्राउन करेंगे। ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जिनको बीफ या मटन का गोश्त नहीं पसंद, वो चिकन की निहारी आसानी से बना सकते हैं। प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है। जब और ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। प्याज फ्राई हो चुका है, ये देखिए अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है। अब हम तमाम प्याज निकाल लेंगे। घी अभी गर्म है, गर्म घी में ही हम गोश्त शामिल करेंगे। अब मैं इसमें तमाम मुर्गी का गोश्त डाल दूँगी। गोश्त डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। गोश्त को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका अच्छा सा ब्राउन कलर ना हो जाए। ये देखिए गोश्त को अच्छे से मिक्स करें ताकि ऊपर और नीचे की तमाम बोटियाँ फ्राई हो जाएं। अब गोश्त फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये 1 से थोड़ा सा ऊपर ही था। थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद अब हम इसमें आधा खाने का चम्मच नमक डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी जाएगी। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 खाने के चम्मच इसमें निहारी मसाला इस्तेमाल करूँगी। सारा निहारी मसाला इसमें नहीं जाएगा वरना इससे नमक और मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। सिर्फ 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। अब तमाम मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से भुनाई करेंगे। अगर आपको लगे कि मसाला लगने लग गया है तो आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। मसाले को 5 से 6 मिनट लाजमी भुना करें, इसी से ही इसमें टेस्ट पैदा होता है। मसाला तकरीबन भुन चुका है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। मैंने 3 बड़े गिलास पानी शामिल किया है। आप 1.5 लीटर पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी डालने के बाद इसको ढक के रख देंगे। 30 मिनट के बाद ये मैंने हंडिया को खोला है। माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इस पॉइंट पे बहुत अच्छी खुशबू आती है। चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें आटा शामिल करेंगे ताकि इसकी ग्रेवी थिक हो सके। मैंने आधा कप आटा लिया था और उसमें आधा कप पानी इस्तेमाल किया है। ये देखें आटा डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। चम्मच आपने रोकना नहीं है, इसको साथ साथ हिलाते रहें आटा डालने के साथ साथ, वरना गुटलियाँ बन जाएंगी और वो बहुत बुरी लगेंगी। इसको थोड़ी देर पकाएंगे। मुझे ग्रेवी ज़्यादा ही थिक लग रही थी इसलिए मैंने आधा गिलास पानी और शामिल किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर पकाएंगे। पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। इस पॉइंट पे प्याज इसलिए शामिल कर रहे हैं कि इससे बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैं सारा प्याज नहीं इस्तेमाल करूँगी। इसमें से आधा प्याज हम नहारी में शामिल कर देंगे और आधा प्याज ऊपर से गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्याज डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये देखें अब मैंने इसको ढक के रख दिया था। 10 मिनट गुजरने के बाद ये देखें कितनी अच्छी निहारी बन के तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।